राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत दिया पुरस्कार। छत्तीसगढ़ भी विभिन्न श्रेणियों में हुआ पुरस्कृत। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत की। कहा, देश में नए तकनीकी युग की शुरुआत। प्रदेश में बुजुर्गों के लिए आगामी 1 नवंबर से सियान हेल्पलाइन होगी शुरू। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को मिलेगा आपात स्थिति में मदद। और छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक ATC टावर की हुई शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। पुरस्कार समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, शहरी विकास मंत्री और देश भर के महापौर सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के पाटन को 1 लाख से कम आबादी वाले जगह में दूसरा पुरस्कार मिला है। 1 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल करने का गौरव छत्तीसगढ़ के पाटन शहर को। मेरे लोकगीत आपको थिरकने पर कर देंगे मजबूर। झीलों की खूबसूरती से आप नहीं रह पाएंगे दूर। स्वच्छता को गले से लगाकर हुई है अब जगमग शुरुआत। गार्बेज फ्री की मेरी नई बनी है पहचान। ODF++ का पाया है मैंने नया निशान। भारत के नक्शे पर मैं हूं सबसे स्वच्छ शहर पाटन। छत्तीसगढ़ से अपनी टीम के साथ सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री भूपेंद्र कश्यप। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने अनेक श्रेणियों के पुरस्कार जीते। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 परिणामों के आधार पर नागरिकों के लिए उनके संबंधित शहरों की स्वच्छता स्थिति को देखने के लिए सिटी रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाता है। सफाई मित्र सुरक्षा को अब सभी शहरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। 5G सेवाओं के उपलब्ध होने से नए कारोबार को शुरू करने, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की भी बड़ी संभावना है। 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
उन्होंने छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भी किया, जिसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से होने वाली है। इस कांग्रेस का विषय है नया डिजिटल विश्व। इससे प्रमुख चिंतकों, उद्यमी, नवप्रवर्तकों और सरकारी अधिकारियों को एक मंच पर आने का मौका मिलेगा ताकि वे डिजिटल तकनीक के अंगीकरण और प्रसार से उत्पन्न हो रहे अवसरों पर विमर्श कर सकें और इन्हें प्रदर्शित कर सकें। प्रदेश की खबरों में कबीरधाम जिले के पंडरिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का दायित्व है कि बुनियादी सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मसंतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपने कार्य को 100% दक्षता के साथ करें और अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने मिली शिकायतों से उपस्थित संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया और समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम प्रवास के दौरान आज विधानसभा पंडरिया में 68 करोड़ 87 लाख रुपए के 81 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए 1 नवंबर यानी कि राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी। यह हेल्पलाइन ऐसे वृद्धजन जिनकी संतानें देश विदेश में अनेक स्थानों पर कार्यरत हैं, उन्हें आपात स्थितियों में सहायता पहुंचाने में मदद करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर पुलिस और समाज कल्याण विभाग से चर्चा कर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले वृद्धजनों की समुचित देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है और राज्य सरकार बुजुर्गों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल आज के जो व्यस्ततम जीवन है और रोजी रोटी के तलाश में लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता यहीं रहते हैं, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसके लिए वृद्धजन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल, आश्रय प्रदान करना और समय समय पर विधिक सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। निराश्रित बुजुर्गों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रदेश के 23 जिलों में 31 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं और राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम संचालित हो ताकि निराश्रित बुजुर्गों को वहां आश्रय मिल सके। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी के समाचार इस संदेश के बाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ रायपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ान भरने के लिए अब तैयार हो गया है। नए ATC टावर की मदद से बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ किए जा सकते हैं। अब जंबो विमान, सेना के कार्गो और फाइटर प्लेन भी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नए ATC टावर की शुरुआत हो गई है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि AAI अपने यात्रियों को सुरक्षित हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए अपने हवाई अड्डों पर सभी सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। इस विस्तार अभियान के अनुरूप रायपुर एयरपोर्ट पर नया ATC टावर स्थापित किया गया है। ATC टावर रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिण में 40 मीटर ऊंचा है। टावर नियंत्रकों को यहां से एक शानदार 360 डिग्री का व्यू मिलता है, जो विमान के संचालन और उनकी सुरक्षा को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे थे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज दुर्ग में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने वाले करीब 1500 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। क्षेत्र की सांसद विजय पाटिल ने इन कोरोना योद्धाओं को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विजय बघेल ने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी हैं, उनको सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का स्वास्थ्य विभाग, सफाई विभाग और पुलिस विभाग, साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधुगण जो क्षण क्षण की खबर इस क्षेत्र के वो लोग देते रहे हैं और बिना डर और भय के जिन्होंने ऐसी सेवाएं दी जिसके कारण आज हम सब स्वस्थ मन से कोरोना से लड़ते हुए आज स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से हम लोग रह रहे हैं। और ऐसे जनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सेवा का भाव हमारे मन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवी भाव रखकर देश की सेवा की है और इस भारत को महान बनाने का संकल्प लेकर वो आगे बढ़े हैं। इस दौरान क्षेत्र के सांसद विजय बघेल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और बेरोजगारी भत्ता शुरू करने का उन्होंने वायदा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। श्री भगत ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अनियमित कर्मचारियों का अभी तक नियमितीकरण भी नहीं किया गया है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, ये कांग्रेस के सरकार हर जन घोषणा पत्र में विशेषकर छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला रोजगार दे के बात करी। छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला रोजगार नहीं दे पाऊँ तो मतलब बेरोजगारी भत्ता दूंगे। लेकिन दोनों वादा कहीं ना कहीं आज अधूरा है। तेकर कारण आज छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप ठगा महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा अपने साथ धोखा हुआ महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा के भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है। आप सब जाना तो बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा के सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 लाख नौकरी दे हूँ, ऐसा बड़े बड़े पोस्टर लगाइस। जब हमार नेता प्रतिपक्ष ये विषय ला उठाई जानकारी मांगी तो कितना 21,000। इस प्रकार से छलावा के राजनीति भूपेश बघेल जी करत थे। श्री भगत ने कहा कि रेडी टू ईट फूड निर्माण को भी अब निजी हाथों में दे दिया गया है। उन्होंने मांग की कि शासकीय विभागों में रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाए। इन दिनों प्रदेश में शारदीय नवरात्र के दौरान देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में माता की विशेष आराधना की जा रही है। देवी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गरियाबंद के मां जतमई और घटारानी माता के दरबार में भी रोज दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। जंगल के बीच पहाड़ पर विराजित माता के दरबार में ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए हैं। मां जतमई धाम में 443 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, तो वहीं माता घटारानी मंदिर में 329 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा सहित सारे इंतजाम पूरे किए हैं। और इसी तरह कोरिया जिले के भरतपुर स्थित चांग देवी मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चांग माता का मंदिर चांग पखारे में विराजमान है। यहां भी अन्य देवी मंदिरों की भांति मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। यहां दोनों नवरात्रियों में मेला भी भरता है। यहां का शतचंडी अनुष्ठान भी विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि के आखिरी दिन जवारा विसर्जन में दूर दराज के श्रद्धालु शामिल होते हैं। यहां वन परंपरा के अनुसार देवी की पूजा अर्चना की जाती है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।